तो दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था और वीडियो में मैंने जो है ये बताया था कि आरटीआई की में क्या रिप्लाई आया था। पहले तो आप लोग ये रिप्लाई देख लीजिए, ये मैं आपको कुछ आरटीआई दिखा रहा हूं। उसके बाद आप लोग आज ये वीडियो लास्ट तक देखना और इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो आप पहले ये आरटीआई देखिए। ये आरटीआई जो लगाई गई थी, ये लगाई गई थी सितंबर में। और इसका जो वो आया था, रिप्लाई आया था। रिप्लाई में बताया गया था कि टोटल अब्सेंट हुए हैं 119 बच्चे अब्सेंट हुए हैं डीवी में। और अब्सेंट में 119 जब अब्सेंट हुए हैं तो यूआर के इन्होंने बताया था 49 और ओबीसी के। और डीवी कब हुई थी आप लोगों को याद होगा, डीवी हुई थी इसकी मार्च और अप्रैल में, नहीं फरवरी लास्ट से स्टार्ट हुई थी, मार्च तक इसकी जो है डीवी चली हुई थी। और उसमें इन्होंने बताया था कि 119 बच्चे अब्सेंट हुए हैं टोटल। फिर इन्होंने उसमें कैटेगरी वाइज बताया, तो यूआर की इन्होंने 49 बताए, ओबीसी के केवल इन्होंने 11 बताए थे कि 11 बच्चे अब्सेंट हुए हैं। एससी कैटेगरी के 12 बच्चे बताए, एसटी कैटेगरी के 10 बच्चे बताए और ईडब्ल्यूएस का मात्र एक बच्चा बताया जो डीवी में अब्सेंट हुआ था, जो कि फरवरी मार्च में कराई गई थी डीवी हुबली के दौरान। फिर उसके बाद आप ये आरटीआई देखिए, इसमें इनसे पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया कि कितने बच्चे अब्सेंट हुए हैं डीवी में। तो डीवी देखो हुई कब, फरवरी मार्च में। और इनका सेम क्वेश्चन का जवाब अब ये आ रहा है कि टोटल 118 बच्चे, मतलब पहले 119 थे अब 118 हो गए। एक बच्चा जो है कम इन्होंने कर दिया आरटीआई में, एक बच्चा कहाँ गायब हो गया कुछ अता पता नहीं है। और 118 बच्चे जो है टोटल इन्होंने बताया कि अब्सेंट हुए हैं। उसमें से यूआर के केवल 8 बच्चे इन्होंने बताया कि यूआर के 8 बच्चे। ये सोचो आप कि 49 से 8 बच्चे कैसे यूआर के आ गए। फिर ओबीसी के इन्होंने बताया कि 11 बच्चे अब्सेंट हुए हैं। नई वाली जो आरटीआई आई है इसमें बताया 59 बच्चे अब्सेंट हुए हैं। और फिर इन्होंने बताया एससी के जो है 23 बच्चे अब्सेंट हुए हैं, नई वाली जो आरटीआई रिप्लाई आया है। और एसटी के 13 बच्चे और ईडब्ल्यूएस के 15 बच्चे इन्होंने बताए हैं कि अब्सेंट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस के पहले एक बच्चा अब्सेंट था और अब इन्होंने ये बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के 13 बच्चे 15 बच्चे अब्सेंट हुए हैं जो डीवी कराई गई थी हुबली के दौरान। अब आप ये समझिए फरवरी मार्च में जो डीवी हुई थी, वो फरवरी मार्च में होने के बाद इसका जो एक रिप्लाई आता है सितंबर में, तब ये बता रहे हैं कि 119 बच्चे अब्सेंट हुए हैं और उसका अलग अलग कैटेगरी वाइज डेटा बता रहे हैं। फिर एक आता है रिप्लाई जून में, और जून 2024 में, और उसमें पूरा डेटा ही बदल देते हैं, 119 जगह 118 हो जाता है। और कैटेगरी वाइज भी पूरा डेटा बदल जाता है, 49 से 8 हो जाता है और 11 से 59 हो जाता है ओबीसी, 12 से एससी जो है 23 हो जाता है, एसटी 10 से 13 हो जाता है और ईडब्ल्यूएस 1 से 15 हो जाता है। तो आप लोग जो है आरटीआई पे, और मैं आपको एक और जो है आरटीआई दिखाई दे रहा हूँ, जो आप लोग आरटीआई को लेकर इतना ज़्यादा जो है आप लोग सीरियस हो रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं। तो मैं पहले आप ये आरटीआई देखिए। इस आरटीआई में बताया गया था, ये आरटीआई लगाई गई थी, इसका जो आया था ये आया था 20 मई को, इसका जो है वो आया था आरटीआई रिप्लाई आया था। तो 20 मई को आरटीआई रिप्लाई में बताया गया कि टोटल अभी तक आपको पता होगा कि जो चौथा पैनल निकाला गया था, चौथा पैनल शायद अगस्त या सितंबर में निकाला गया था, और अगस्त सितंबर में निकालने के बाद जो पांचवा पैनल आया वो जून में आया है, उसके बाद कोई भी पैनल नहीं आया है। तो इनका जो रिप्लाई आया था 20 मई 2024 को, इन्होंने बताया कि इनसे पूछा गया कि अभी तक यूआर के टोटल कितने बच्चे इन पैनल किए गए हैं, पैनल में शामिल किए गए हैं। तो इन्होंने उस रिप्लाई में बताया कि टोटल 2062 बच्चे इन्होंने बताया कि यूआर के बच्चे इन पैनल किए गए हैं, पैनल में शामिल किए गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद एक जून में भी रिप्लाई आता है, जून में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैटेगरी वाइज डेटा देते हैं कि इतना बच्चा इस कैटेगरी का पैनल में शामिल किया गया है। तो जून में जो रिप्लाई आता है, पहले क्या आया था मई में 2062, जून में जो रिप्लाई आता है वो आता है 2195 यूआर के बच्चे पैनल किए गए हैं, मतलब कि 133 बच्चों की बढ़ोतरी हो जाती है पैनल में। और पांचवा पैनल कितने का देखने को मिला है, पांचवा पैनल केवल जो है 62 बच्चों का देखने का मिला है, 62 बच्चों का पांचवा पैनल देखने को मिला है। और 133 बच्चे बढ़ोतरी हो रही है उसमें यूआर कैटेगरी में। 2062 मई में बता रहा है, जून में बता रहा है 2195 बच्चे पैनल में शामिल किए गए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप लोग ये समझिए। तो मैं ये सब जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका मेरा केवल ये मकसद है, जो बच्चे कल के वीडियो में लेके थोड़ा सा जो है टेंशन में थे और थोड़े जो कुछ असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा जो है एक अफवाह फैलाई गई और बच्चों से बोला गया, हालांकि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, कोई भी योगदान नहीं दिया है,
1 साल के ऊपर हो गया है, हुबली से सेकंड डिवीजन देखने को नहीं मिली है, तो उनका कोई भी ना ही सहयोग हुआ है और ना ही वो किसी के प्रकार का वहाँ पे सहयोग करते हैं, ना ही ये लोग आरटीआई लगाते हैं, ना ही ये लोग ईमेल करते हैं, ना ही ये लोग ट्विटर में भाग लेते हैं और ना ही ये कहीं जाते हैं, ना ही ये फंडिंग करते हैं। ये कोई भी कुछ भी काम नहीं करते हैं। पैनल का रिप्लाई आया था, आरटीआई में जो रिप्लाई आया था, मैंने आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों को बताया है। आरटीआई में जो बच्चे पैनल में शामिल किए गए हैं वो मैंने आपको केवल डेटा बताया था मैंने, और आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने कल के वीडियो में साफ साफ ये बोला था कि ये डेटा देख के आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इतने बच्चों का जो है डीवी आएगा, इतने बच्चों की सेकंड डीवी आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है कि जो पैनल का डेटा है वैसी डीवी आएगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर दे रहे हैं आरटीआई में, तो हमें नहीं पता किस प्रकार से ये लोग आंसर बार बार डिफरेंट प्रकार का निकाल के दे रहे हैं। तो आरटीआई पे पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए। दूसरी बात, जो पैनल का मसला था, पैनल में कितने बच्चे शामिल किए गए हैं, यूआर कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के, तो उस आधार पे सेकंड डिवी नहीं बनने वाली है। सेकंड डिवी में कितने बच्चों को शामिल करना है, कौन सी कैटेगरी के बच्चों को शामिल करना है और कितने बच्चों की सेकंड डिवी देनी है, ये जो है काम हम हुबली पे छोड़ देते हैं। हमारा काम क्या है, हमारा सभी भाइयों का काम क्या है, हमारा काम ये है कि हुबली जाके हम अपनी केवल बात रखें। जो 12-15 महीने हो रहे हैं और यहाँ से सेकंड डिवी देखने को नहीं मिली है, तो हमारा काम ये है और हमारा यही गोल है कि वहाँ पे जाके केवल सेकंड डिवी की वहाँ पे बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेकंड डिवी जारी करने की वहाँ पे हम लोग बात रखेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डिवी वहाँ पे देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है सभी कैटेगरी के बच्चों को फायदा होगा। तो आप लोग जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही है और कुछ बच्चे जो आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे यूआर हो आप, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, कोई सी भी कैटेगरी हो, तो आप लोग उनकी बातों में ना आइए, आप लोग हमारे साथ में आइए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज मैं यहां से बोल रहा हूं 100% गारंटी के साथ कि जो सेकंड डिवी आएगी उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को या पर्टिकुलर कास्ट को कोई सा भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर जो है कैटेगरी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला यहाँ से। यहाँ पे हुबली की जो सेकंड डिवी आएगी उसमें यूआर के भी होंगे बच्चे, ओबीसी के भी होंगे, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी बच्चों को बराबर का मौका मिलेगा। और इसीलिए हम लोग जा भी रहे हैं, हमारे साथ सारी कैटेगरी के बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, कोई हम लोग एक कैटेगरी के बच्चे वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं हुबली में। तो हम लोग यूआर के भी हमारे साथ में है, ओबीसी के भी हमारे साथ बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हमारे साथ बच्चे हैं और जो है एससी एसटी कैटेगरी के भी बच्चे हैं। तो हम सभी बच्चे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और हमारी मांग यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वहाँ पे निकाली जाए ताकि हम लोगों का वहाँ पे सबको मौका मिले, सबको इक्वल मौका मिले। और जो ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग कृपया ये काम मत कीजिए। ये काम इससे ज़्यादा गंदा कोई काम नहीं हो सकता है कि आप लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने 14-15 महीने से कोई भी हेल्प नहीं की है, ना ही इसके लिए कोई प्रयास किया है सेकंड डिवी के लिए। तो कम से कम अभी तक आप लोग शांत बैठे थे, तो अब 2-3 दिन और आप रुकिए, वहाँ पे जाके हम लोग सभी कैटेगरी वाले बच्चे वहाँ पे मांग अपनी उठाएंगे और सेकंड डिवी जो है ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में जारी कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप लोग किसी भी प्रकार का विघ्न ना डालिए। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो हमसे पर्सनली मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे बात कर सकते हैं और पर्सनली अपने जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो आरटीआई पे बहुत ज़्यादा आप निर्भर न रहिए, आरटीआई पे बहुत ज़्यादा आप जो है भरोसा मत कीजिए। ये जो आरटीआई की रिप्लाई है ये मात्र एक डेटा है और आरटीआई की रिप्लाई में और जो सेकंड डिवी आएगी उसके डेटा में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ से आज की तारीख में आज 15 जून है और 15 जून को मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ 100% सत्य होगी। आरटीआई का जो रिप्लाई है, जो सेकंड डिवी आएगी, उसमें आप लोग अंतर देखेंगे, कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रयास हमारा यही रहेगा कि सभी बच्चे हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रयास ये रहेगा कि सभी कैटेगरी के बच्चों को मौका मिले, इक्वल मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सेकंड डिवी आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना रेलवे में अपनी सेवा दे। बाकी का जो 17 जून वाला हमारा मुहिम है उसको जोर शोर से आप लोग उसमें लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट कीजिए और हमारे साथ में हुबली आने के लिए बोलिए, ताकि हम लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी वहाँ पे बात कर सकें। और जो हमारे श्री अधिकारीगण हैं और जो हमारे वहाँ पे माननीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग अपनी समस्या बताएं और वो लोग उस पर अमल करें। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सी भी डाउट हो आप लोग हमसे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जानकारी के लिए जो भी जानकारी होगी आप लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।